अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट किस तरह से हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। आजकल लोग कैश कैरी करने की बजाय यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी रीच अब भारत के गांव तक भी पहुंच चुकी है। गांव में भी पेमेंट को स्मूथ बनाए रखने के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े किराने वालों ने भी यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसी पूरे प्रोसेस को इजी और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए इसमें वक्त वक्त पर चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। अभी हाल ही में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस में कुछ बहुत जरूरी चेंजेस किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन बदलावों को। अच्छा, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप दुकान पर कुछ सामान लेने गए हो और नेटवर्क स्लो होने की वजह से पेमेंट ना हो रही हो और इसके चलते इनसे उनसे वाईफाई लेना पड़ जाता हो? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एनपीसीआई ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो लाया गया है वो है यूपीआई लाइट लॉन्च करना। जी हाँ, यूपीआई लाइट एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिससे नियरली ऑफलाइन मोड में पेमेंट हो सकता है। पहले जानते हैं कि यूपीआई लाइट है क्या। यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जिसमें कि आप अपना पिन यूज किए बिना भी 200 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई लाइट में टोटल बैलेंस की लिमिट होगी 2000 रुपए। इस पेमेंट में नियर ऑफलाइन मोड का यूज किया जा सकता है। इस सुविधा को फिलहाल के लिए एनपीसीआई ने अभी सिर्फ भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप पर ही शुरू किया है, जिसका रेगुलेशन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए आपको अपने फोन में भीम ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पर यूपीआई लाइट सर्विस को एनेबल करना होगा। एनेबल करने के बाद आप यूपीआई लाइट वॉलेट में 2000 रुपए तक ऐड कर सकते हैं और नियर ऑफलाइन मोड में 200 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल देश के 8 बड़े बैंक्स ये फैसिलिटी अपने यूजर्स को दे रहे हैं। इसमें एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी बैंक भी शामिल हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि आज हमारे देश के गांव में इंटरनेट की स्पीड स्लो है। ऐसे में ऐसे लोग जिनके पास फास्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उन्हें काफी मदद मिलेगी। इससे हमें तो फायदा मिलेगा ही, बैंक्स पर डेबिट लोड भी कम होगा और इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होने के टाइम पर हम वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफर करके जरूरत पड़ने पर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो ये था यूपीआई ट्रांजैक्शंस में किया गया एक बहुत जरूरी बदलाव। दूसरा जो सबसे जरूरी अपडेट किया गया है वो है क्रेडिट कार्ड लिंक। अभी सिर्फ हमारे डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट ही यूपीआई में लिंक्ड होते हैं और हम इसी के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, जबकि अब नए अपडेट के बाद हम अपने रुपए के क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर एट सम पॉइंट कोई बड़ी या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से पे करके बाद में रीपे कर सकते हैं। बट यहाँ कंडीशन ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड रुपए का ही होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट की, जो कि है भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ये अपडेट ऐसे लोगों के लिए बिल पेमेंट्स को इजी बनाएगा जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया में हाउस होल्ड मैनेज करते हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट किया है एनपीसीआई ने। तो इस वीडियो में हमने जाना कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन से 3 सबसे जरूरी अपडेट्स किए गए हैं। तो आप भी अगर यूपीआई पेमेंट करते हैं, जो कि आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम सभी लोग करते होंगे, तो आप इन अपडेट्स को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग जोश मनी। हम आपको मिलते हैं अगली बार।